विजय कुमार द्वारा निर्देशित 1 अगस्त 2025 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 2012 में आई फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। इसमें मुख्य किरदार में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन और अजय मिश्रा हैं। कहानी की शुरुआत पंजाब के एक गांव से होती है जहां जस्सी अपनी पत्नी डिंपल के ख्वाब में खोया होता है। अचानक डिंपल का फोन आता है और वो बताती है कि उसे वीजा मिल गया है, वो इंग्लैंड आ सकता है। जस्सी इंग्लैंड पहुंचता है। इंग्लैंड पहुंचकर उसे पता चलता है कि डिंपल ने तलाक लेने के लिए उसे यहाँ बुलाया है। उसका वहाँ एक बॉयफ्रेंड भी होता है। दुखी होकर वो उस घर से चला जाता है और गांव के एक मित्र जो इंग्लैंड में रह रहा होता है उसके घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि इंग्लैंड में रह रही होती है एक इंडियन पंजाबी शादी में परफॉर्म करने की रिहर्सल कर रहे होते हैं। इसमें दानिश का किरदार चंकी पांडे और राबिया का किरदार मृणाल ठाकुर ने निभाया है। फंक्शन के बाद दानिश राबिया को छोड़कर रशियन के साथ भाग जाता है। उधर एक तरफ जस्सी का दोस्त जस्सी को एक वकील की सलाह देता है और उससे अगले दिन मिलने को बोलता है। दूसरी तरफ राबिया के दोस्त किसी लड़के से मिलने की बात करते हैं। अगले दिन एक ही जगह पर दोनों लोग जाते हैं। बैठे जी। थैंक यू। कि मिसअंडरस्टैंडिंग में दोनों की आपस में मुलाकात होती है। राबिया जस्सी को अपने घर ले आती है। उधर दानिश और राबिया की बेटी शबा संधू खानदान के बेटे गोगी से प्यार करती है। राजा का किरदार रवि किशन ने निभाया है। गोगी सबा से दोनों पापा के मिलने की बात करता है। सबा मना करती है क्योंकि वो पाकिस्तानी है और संधू परिवार को पंजाबी इंडियन लड़की से शादी करानी है। यहीं से स्यापा शुरू होता है और कॉमेडी में तड़का लगता है। किसी तरह राबिया जस्सी को सबा के पापा का रोल करने के लिए मना लेती है। सबा अपने पापा से कर्नल कह के इंट्रोड्यूस कराती है। पर राजा यानी रवि किशन जस्सी से बॉर्डर के किस्से सुनाने को कहता है। जस्सी बॉर्डर फिल्म के डायलॉग सुनाकर उन्हें उल्लू बनाने की कोशिश करता है। बाद में फैमिली से मिलकर उन सबको अपने यहाँ राजा बुलावा भेजता है और वहीं शादी करने की बात कहकर चला जाता है। राबिया फिर जस्सी को मनाती है और चलने को कहती है। वो कहती है उसे फ्लाइट से डर लगता है। राबिया जस्सी के लिए अफीम की व्यवस्था करती है जिसे खाकर जस्सी को डर नहीं लगेगा। के नशे की वजह से जस्सी अजीब हरकतें करता है जिससे संधू परिवार को उसके कर्नल होने का फिर से शक होता है। बाद में फैमिली डिनर के समय राजा संधू परिवार की पूरी कहानी सुनाते हैं जिससे जस्सी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन राबिया अपनी इमोशनल कहानी सुनाकर उसे रोक लेती है। बाद में जब राबिया और सबा शादी की शॉपिंग करने गए होते हैं तो जस्सी अपने कमरे से निकलकर बेबे यानी कि राजा की विदेशी मां से मिलता है और उन्हें पोल डांस करने के लिए प्रेरित करता है और पोल डांस करते समय बेबे गिर जाती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बेबे का अंतिम संस्कार होता है और उसी समय रंजीत यानी राजा के पापा की एंट्री होती है। फिर 2 दिन बाद एक फंक्शन में राबिया और उसकी फैमिली बोटका लगाकर डांस करती हैं। उनका नाच देखकर राजा को उन पर नचनिया होने का शक होता है जिसे जस्सी बाद में फैक्ट देकर दूर करता है, जिसे देखकर राबिया को जस्सी से प्यार हो जाता है और वो दोनों नजदीक आते हैं। एक दिन जब रंजीत दुखी होते हैं तो जस्सी उन्हें अफीम की चाय पिलाकर उन्हें उनकी जवानी याद दिलाते हैं और वो चौथी शादी एक फ्रांस की लड़की से कर लेते हैं। गन प्रैक्टिस के समय राजा जस्सी से निशाना लगाने को कहता है। जस्सी का निशाना चूक जाता है तो जस्सी कहता है वो तोप चलाता है। राजा को फिर से उसके कर्नल न होने का शक होता है। वो तोप मंगवाता है और जस्सी से चलाने को कहता है। जस्सी राबिया से गूगल करके तोप चलाने के बारे में पूछता है। तोप के अंदर जाने पर उसे समझ नहीं आता। अनजाने में उससे 2 गोले चल जाते हैं। इसमें कुछ लोग घायल होते हैं और राजा कहता है कि यही असली कर्नल है। अब कहानी अंत की तरफ बढ़ती है जब गोगी और सबा की सगाई हो रही होती है और सब एक दूसरे से मिलते हैं। यहीं पर राबिया का एक्स हस्बैंड दानिश, जस्सी की वाइफ डिंपल और राजा के बेटे गोगी का असली बाप अपने सामने आते हैं। इसके बाद ढेर सारा कंफ्यूजन और उसके साथ साथ कॉमेडी क्रिएट होती है। उनका सच बाहर आता है। फिर राजा शादी तोड़ देता है, लेकिन सबके समझाने और इमोशनल ड्रामा होने के बाद दोनों की शादी करने को तैयार हो जाता है। बाद में झूमर गिरने से डिंपल घायल हो जाती है जिसे जस्सी अस्पताल ले जाता है। अंत में जस्सी और राबिया के शादी के प्रपोजल के साथ कहानी खत्म होती है। यह फिल्म शानदार और फुल कॉमेडी का तड़का है जो दर्शकों को अंत तक रोकने में कामयाब होती है। इसको मैं 10 में से 8.5 स्टार दूंगा।